अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है, मेंटिसा भी। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों फाइंड करने हैं। बिल्कुल ही आसान है फाइंड करना। यहाँ पे थोड़ा मैं रफ वर्क में आप लोगों को समझाता हूँ। देखें, हमें कैरेक्टरिस्टिक किसका फाइंड करना है, 8 का। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का आसान तरीका ये होता है कि इसमें पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है, तो पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करो माइनस। अब पॉइंट के इधर एक डिजिट है तो 1 में से 1 करेंगे -0 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मेंटिसा के लिए याद रखें 0 पॉइंट स्टार्टिंग में खुद से लगाएंगे। अब ये हमारे पास 8 है, तो मेंटिसा को फाइंड करने के लिए लॉगरिथम में मेंटिसा को फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो याद रखें लॉग टेबल यूज़ करने के लिए हमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट चाहिए। कम से कम 3 लाजमी होने चाहिए, और 3 से ज़्यादा 4 हों, 4 से ज़्यादा कुछ भी ना हो, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए डिजिट। अब इसमें एक डिजिट है, 3 नहीं है, तो हम 2 खुद से लगाएंगे, 2 डिजिट खुद से लगाएंगे। अब देखें 80 के 0 में देखना है। अब लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें इधर, ये मेरे पास लॉग टेबल है। अब मुझे देखना है 80 के 0 में, 80 के 0 में ये 10, 11, 12 ये चल रहा है, तो 80 इधर होगा, 80 यहाँ पे होगा, 80 ये है। अब 80 के मुझे 0 में देखना है, तो देखें, अच्छा 80 के 0 में देखना है, तो ये हमारे पास 80 है, इसके 0 में देखना है। तो याद रखें ये जो डिफरेंस होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब 80 के 0 में देखना है, तो 0 ये है, इसके नीचे सीधा आए, तो 80 का 0 क्या होगा, 9031। इस तरह से आप लॉग टेबल देखेंगे। तो देखें 80 के 0 में हमने देखा तो हमें क्या मिला, 9031। तो जो इधर आंसर आया उसको आके यहाँ पे लिखें, 9031। ये हमारा आंसर है। पार्ट 1 हो गया। अब करेंगे पार्ट 2। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और ये हमारे पास मेंटिसा है। तो यहाँ पे रफ वर्क में करते हैं 5054। हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है। तो अभी समझाया है कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करो माइनस। पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4 डिजिट हैं, 4 में से 1 करेंगे -3 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3। मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है, ये याद रखें, मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब क्या करना है, अब देखिए ये 4 डिजिट हैं, सही है। अब 50 के, याद रखें मेंटिसा लॉग टेबल से फाइंड करते हैं लॉगरिथम में, और ये करना है कि 2 जो डिजिट हैं स्टार्टिंग वाले उन्हें कंबाइन करना है। अब 50 के 5 में देखना है, 50 के 5 में लॉग टेबल ये है हमारे पास, 50 के 5 में देखना है। तो देखें ये हमारे पास 50 है, अब इसके 5 में देखना है। तो अभी बताया कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7033, 7033। हमने 50 के 5 में देखा है तो हमारे पास आया 7033। अब देखें इसमें आगे एक और डिजिट भी है, इसमें आगे एक डिजिट नहीं था, इसमें आगे डिजिट है। हमने 50 के 5 में देखा है 7033 आया। अब मीन डिफरेंस 4 में देखना है, याद रखें ये चौथा डिजिट होता है ना, वो मीन डिफरेंस के लिए होता है। अब मीन डिफरेंस 4 में देखना है, तो देखें हमने ये 50 के 5 में देखा, 50 के 5 में देखा तो हमें 7033 आया। अब मीन डिफरेंस 4 में देखना है, तो मीन डिफरेंस इसी से ही सीधा जाओ, यहाँ से मीन डिफरेंस स्टार्ट होता है। तो मीन डिफरेंस याद रखें 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, मीन डिफरेंस 3 आया। याद रखें जो भी मीन डिफरेंस आया वो इसके साथ प्लस करें, प्लस में 3 और 3 6, ये 3, ये 0, ये 7, तो क्या आया 7036। ये हमारा आंसर है।
अब करते हैं पार्ट नंबर 3। तो आई होप आप लोगों को लॉग टेबल समझ आ रहा होगा कि हम कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये दोनों फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्या है 9.992। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक का अभी रूल समझाया है कि क्या रूल होता है कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करो माइनस। अब पॉइंट के इधर एक डिजिट है, 1 में से 1 करेंगे माइनस 0 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब आप क्या करोगे, अब 2 डिजिट को कंबाइन करना है। 99 के 9 में देखोगे, 99 के 9 में ये हमारे पास लॉग टेबल है। देखें ये है 99, इसके 9 में देखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आया 9996, 9996। तो 99 के 9 में हमने देखा तो 9996 आया। और मीन डिफरेंस 2 में, मीन डिफरेंस 2 में देखना है। तो उसी से ही बिल्कुल सीधा जाना है। मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, 1 2, तो मीन डिफरेंस 1 आया। मीन डिफरेंस जो भी आया वो इसके साथ प्लस करें। 6 और 1 7, ये 9, ये 9 और ये 9, तो 9997। अब करते हैं पार्ट नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगा, देखें हमारे पास क्या है 765.3। तो कैरेक्टरिस्टिक का अभी समझाया है कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करो माइनस। पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, 3 में से 1 करेंगे माइनस 2 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2। मेंटिसा के लिए पहले तो 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब 76 के 5 में देखो, 76 के 5 में तो देखें ये है हमारे पास लॉग टेबल। 76 के 5 में देखना है, ये 76 है, इसके 5 में 0 1 2 3 4 5 क्या आया 8837। 76 के 5 में देखा है तो 8837 आया। और मीन डिफरेंस 3 में देखना है, मीन डिफरेंस 3, तो ये है 76, इसके बिल्कुल सीधा जाना है। याद रखें मीन डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, याद रखें 1 2 3, तो मीन डिफरेंस 3 आया। जो भी मीन डिफरेंस आया वो इसके साथ प्लस करें। 7 और 2 9 3 8 8, तो क्या आया हमारे पास आया 8839। तो क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 4 तक हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 5। ओके देखिए पार्ट नंबर 5 है 0.00329। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखें रफ वर्क है ये 0.00329। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक का रूल अभी मैंने समझाया है कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हो उसमें से 1 करो माइनस। ये जो रूल मैंने समझाया है ये रूल उनके लिए होता है जहाँ मतलब इस साइड 0 नहीं होता तब वो रूल लगता है। अब पॉइंट के इधर सिर्फ 0 है, याद रखें जब पॉइंट के इधर सिर्फ 0 हो तो वो रूल नहीं लगेगा। तो आपको ये करना होगा, जब पॉइंट के इधर 0 हो तो आपको ये करना होगा कि पॉइंट को मूव कराना होगा। अब देखें पॉइंट को हम इधर तो मूव नहीं करा सकते, तो पॉइंट को हम इधर मूव करवाएंगे। तो आप पॉइंट को मूव करवाएंगे तो पॉइंट को इधर तो मूव नहीं करा सकते, इधर करवाएंगे 1 2 3। अब आप लोगों को याद होगा, ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन में समझाया था कि पॉइंट को इधर मूव कराने का रूल ये होता है कि 0 के अलावा कोई भी एक डिजिट मिल जाए तो स्टॉप करो। अब देखें यहाँ पे 3 मिल गया, तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1 2 3 टाइम मूव किया है। तो आप लोगों को याद होगा कि इधर जो हम मूव करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव लिखते हैं, यानी वो नेगेटिव होता है। तो 3 टाइम हमने इधर मूव किया तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा होगा -3। अब कैरेक्टरिस्टिक को -3 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r 3 पावर माइनस, मतलब ऊपर माइनस दे दो या यूँ लिखो, बात एक ही है। अब मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब देखें हमारे पास ये है, मैं अब ये देखना है क्वेश्चन में
दोबारा से लिख रहा हूँ 0.00329। अब मुझे मैंटिसा के लिए लॉग टेबल देखना होगा, तो ये तो ज़ीरो काम के नहीं है, 32 के 9 में देखना है। देखें तीन डिजिट हैं तो आप लॉग टेबल देख सकते हैं, 3 से कम ना हो और 4 से ज़्यादा ना हो। अब 32 के 9 में देखें, 32 के 9 में ये देखें, ये है हमारे पास लॉग टेबल। 32 के 9 में देखना है, ये है 32, इसके 9 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आया 5172 5172 5172। जो आंसर आया उसको इधर लिखेंगे 5172। अब इसमें प्लस वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि प्लस वो करते हैं जो मैंटिसा होता है। तो पार्ट 5 हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 6। पहले कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद मैंटिसा। तो 40300। अब पॉइंट के इधर ज़ीरो आ गया। सेम यही करना है कि पॉइंट के इधर ज़ीरो आ जाए, याद रखिए पॉइंट को मूव कराना है। तो पॉइंट को हम इधर मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया -5। इधर मूव कराने का नेगेटिव होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर माइनस, बात एक ही है। अब मैंटिसा के लिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट खुद से लगाएंगे। अब मैं दोबारा ये लिख रहा हूँ 0.0040300। अब ये तो ज़ीरो काम के नहीं है, छोड़ दें। 30 के 0 में देखें, 30 के 0 में ये हमारे पास 30 है, इसके 0 में क्या आएगा 47721 47721 47721। 30 के 0 में देखा है तो हमारे पास क्या आया 4771 सिर्फ आया, 2 नहीं, 4771। तो 4771 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 में कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा फिर से एग्जांपल्स कैरेक्टरिस्टिक के लिए करवा रहा हूँ। देखें 32.79 एग्जांपल है जस्ट। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए अभी समझाया कि पॉइंट के अंदर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करो माइनस। पॉइंट के अंदर 2 डिजिट हैं, 1 2 हैं, तो 2 में से 1 करेंगे -1 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। लेकिन अगर 0 आ जाए, 0 पॉइंट मिसाल दे रहा हूँ 0.00296, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। अब पॉइंट के इधर 0 है, याद रखें पॉइंट के इधर 0 हो तो ये रूल नहीं लगाना है। पॉइंट के इधर 0 आ जाए तो पॉइंट को मूव करवाना है, पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे 1 2 3, कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। तो ये याद रखें, ये जो हम पॉइंट के इधर जितने डिजिट होते हैं उसमें से 1 करते हैं माइनस, ये रूल अगर 0 आ जाए तो ये रूल नहीं लगेगा। पॉइंट के इधर सिर्फ 0 आ जाए तो ये रूल नहीं लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब लॉगरिथम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, लॉगरिथम फाइंड करने के लिए लेट करेंगे आप इसको x के बराबर, x बराबर 9। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग x के साथ भी लगाएंगे और लॉग 9 के साथ भी लगाएंगे। अब हम 9 का लॉग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, लॉग फाइंड करने के लिए याद रखें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों चाहिए। तो और कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा फाइंड करके उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारा लॉग आ जाएगा। तो रफ वर्क में यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक भी करता हूँ, मैंटिसा भी करता हूँ। देखें हमारे पास है 9, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक भी चाहिए, मैंटिसा भी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट नहीं है समझो, यहाँ पर है पॉइंट के इधर जितने डिजिट होते हैं उसको उससे 1 माइनस करते हैं तो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। अब पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, 1 में से 1 करेंगे -0 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाते हैं। अब क्या होगा, अब आपको मैंटिसा लॉगरिथम के लिए कहाँ से फाइंड करते हैं, लॉग टेबल से फाइंड करते हैं। तो टेबल से फाइंड करते हैं, तो टेबल के लिए याद रखें कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए। 3 से कम नहीं होने चाहिए और 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये 9 है, सिर्फ 1 डिजिट है, तो 2 0 हम खुद से लगाएंगे क्योंकि 3 डिजिट हमें लाजमी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 90 के 0 में देखेंगे, लॉन्ग टेबल में देखना है 90 के 0 में। ये हमारे पास 90 है, इसके 0 में देखेंगे 90
कि ज़ीरो में ये 09542 आया, 9542। तो log x बराबर log 9, याद रखें log फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस करना होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। log x बराबर करेक्टरिस्टिक 0 आया प्लस मैंटिसा आया 0.9542। तो log x बराबर, ये आप कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.9542। अब कैलकुलेटर के बगैर आसान तरीका प्लस का आप लोगों को ये समझाता हूँ कि पहले ये 0 है, 0 लिखें, प्लस 0 को छोड़ दें, ये 0.9542, बस ये आंसर। डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखें सेकंड पार्ट है 55.56। तो लेट करेंगे x के बराबर, x बराबर 55.56। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग x के साथ भी लगाएंगे और लॉग 55.56 के साथ भी लगाएंगे। अब लॉग फाइंड करने के लिए याद रखें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा चाहिए। यहाँ पे रफ वर्क में करते हैं, करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा किसका चाहिए, 55.56 का। तो पहले करेक्टरिस्टिक फिर मैंटिसा। अब करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करो माइनस। पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 1 2 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 करेंगे माइनस 1 आएगा, करेक्टरिस्टिक 1 हो गया। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है, ये याद रखें, मैंटिसा के लिए हमेशा 0 पॉइंट खुद से लगाएंगे। अब आप 55 के 5 में देखें, 55 के 5 में, तो ये है हमारे पास लॉग टेबल। 55 के 5 में देखना है, ये 55 है, इसके 5 में 0 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आया 7443 7। अब ये यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ 7443। और मीन डिफरेंस 6 में देखना है, मीन डिफरेंस इसमें है, मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे। तो 55 के 5 में देखा तो 7443 आया। अब मीन डिफरेंस 6 में, तो मीन डिफरेंस इसके सीधा यहाँ से मीन डिफरेंस स्टार्ट होता है। तो याद रखें मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। मीन डिफरेंस क्या आया, 5 आया। तो जो मीन डिफरेंस आएगा वो इसके साथ प्लस करेंगे, 3 और 5 8, ये 4, ये 4 और ये 7। तो आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन 1 में भी हमने ऐसे किया था, प्लस करने के बाद जो आंसर आता है उसको जाके मैंटिसा के साथ लिखते हैं। तो क्या आया, 7448। तो log x बराबर, log फाइंड करने के लिए क्या होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। log x बराबर करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, प्लस मैंटिसा है 0.7448। अब log x बराबर, अब कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से प्लस कर रहे हैं, नहीं है तो आसान तरीका अभी समझाया था कि क्या करना है, ये पहले वाला लिखना है 1 प्लस 0 को छोड़ दें, 0.7448, ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये तो लॉग मैं टेबल से समझा रहा हूँ, लेकिन अगर कैलकुलेटर से करेंगे भी आंसर सेम आएगा। देखिए ये मैं कैलकुलेटर से करके दे रहा हूँ। कैलकुलेटर में आप लॉग कैसे निकालेंगे, पहले लॉग दबाएंगे, पहले ऑन किया कैलकुलेटर को, अब लॉग दबाएंगे, 55.56 लिखेंगे, 55.56। तो क्या आया, 1.7447। तो हमारा आया 1.7448, यहाँ पे आया 1.7447। तो थोड़ा फ़र्क है, नो इशू। पॉइंट का लेफ़्ट सही आना चाहिए, राइट में कोई इशू नहीं होता। तो सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन। लेट करेंगे x बराबर 29.592। अब लॉग फाइंड करना है तो दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग x के साथ भी लगाएंगे और लॉग 29.592 के साथ भी लगाएंगे। अब लॉग फाइंड करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक चाहिए और मैंटिसा चाहिए। तो यहाँ पे रफ वर्क में करते हैं, 29.592। अब इसका करेक्टरिस्टिक भी चाहिए, मैंटिसा भी चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक अभी समझाया कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करो माइनस। पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 1 2 2 हैं, 2 में से 1 करेंगे माइनस 1 आएगा, करेक्टरिस्टिक 1 हो गया। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब लॉगरिथम में मैंटिसा कहाँ से फाइंड करते हैं, लॉग टेबल से। अब लॉग टेबल के लिए हमें 3 डिजिट चाहिए, 3 से ज़्यादा 4 होने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
अब इसमें कितने हैं काउंट करें पहले डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 हमें नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा। राउंड ऑफ का रूल याद रखेंगे, अगर कोई डिजिट 5 से छोटा है तो वो ख़त्म हो जाता है राउंड ऑफ करने में। अच्छा, मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाया है। अब क्या करना है, 29 के 5 में देखना है, 29 के 5 में। तो ये हमारे पास लॉग टेबल है, 29 हमारे पास ये है, इसके 5 में देखना है, 0 1 2 3 4 5, क्या आया 4698, 4698, 4698। और मीन डिफरेंस 9 में देखना है। तो 29 के अभी हमने 5 में देखा है, ये था। अब हमें मीन डिफरेंस 9 में देखना है। तो मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन डिफरेंस क्या है, 13 है। तो जो मीन डिफरेंस आता है वो इसके साथ हम प्लस करते हैं, प्लस में 13, 8 और 3 11, 1 कैरी, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 और 6 7, ये 4। तो प्लस करने से जो आंसर आता है उसको जाके हम यहाँ पे लिखते हैं मैंटिसा के साथ, क्या आया 4 7 11 11। अब लॉग फाइंड करना है, लॉग एक्स बराबर कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। लॉग एक्स बराबर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया 1 आया, प्लस मैंटिसा आया 0.4711। अब लॉग एक्स बराबर, अब कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से प्लस करें, नहीं तो डायरेक्ट अभी बताया था शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये पहले वाला लिखें, प्लस 0 को छोड़ दें, 0.4711। अच्छा, ये तो हमने अभी टेबल से किया है। अब अगर कैलकुलेटर से करें भी आंसर सेम आएगा। देखें कैलकुलेटर से करते हैं, लॉग 29.592। अच्छा, ये बात याद रखें, कैलकुलेटर में आप जितने डिजिट हो उतने ही लिखो, कैलकुलेटर में 3 या 4 करके नहीं लिखें, जितने डिजिट हो उतने ही लिखें। ये देखें लॉग 29.592, तो ये हमारे पास आया 1.4711, 1.4711 सही है। अब करेंगे पार्ट 4। तो देखें पार्ट 4 है हमारे पास 405.3। तो लेट करेंगे x बराबर 405.3। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग x के साथ भी लगाएंगे और लॉग 405.3 के साथ भी लगाएंगे। अब लॉग के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों चाहिए, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं रफ वर्क में। 405.3 ये हमारे पास। अब कैरेक्टरिस्टिक भी चाहिए, मैंटिसा भी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक का भी समझाया कि क्या रूल होता है कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हो उसमें से 1 करो माइनस। तो पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 1 2 3। पॉइंट के इधर 3 डिजिट है, 3 में से 1 करेंगे माइनस, क्या आएगा 2 आएगा। अब मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब क्या करेंगे, 40 के 5 में देखेंगे, 40 के 5 में। ये हमारे पास लॉग टेबल है, 40 के 5 में देखना है। ये 40 है, इसके 5 में 0 1 2 3 4 5, क्या आया 6075, 6075। और मीन डिफरेंस 3 में देखना है, मीन डिफरेंस 3 में 40 के 5 में देखा है तो 607 आया। अब मीन डिफरेंस 3 में देखना है, मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो मीन डिफरेंस क्या आया 3 आया, प्लस में 3, 5 और 3 8, ये 7, ये 0, ये 6। तो ये प्लस करने से जो आंसर आता है उसको जाके हम यहाँ पे लिखते हैं 6078। तो लॉग एक्स बराबर, अब कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। लॉग एक्स बराबर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है 2 है, मैंटिसा है 0.6078। लॉग एक्स बराबर इन दोनों को प्लस करेंगे। आप कैलकुलेटर से करें या डायरेक्ट कर लें। देखें डायरेक्ट का अभी तरीका बताया है कि पहले वाला एज इट इज़ लिखें, 2 प्लस 0 को छोड़ दें, 0.6078। ये हमारा आंसर है। अब ये तो हमने लॉग टेबल से किया है, लेकिन अगर कैलकुलेटर से करें भी आंसर सेम आएगा। लेकिन कैलकुलेटर से करते हैं, लॉग 405.3 2.6077, 2.6078, थोड़ा फ़र्क आया, नो इशू। अब करेंगे पार्ट नंबर 5। देखें 0.00469 सॉल्यूशन।
लेट करेंगे x बराबर 0.00469। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x के साथ भी लगाएंगे और लॉग 0.00469 के साथ भी लगाएंगे। अब हमें लॉग के लिए क्या चाहिए, करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों चाहिए। तो 0.00469, अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, आई होप आप लोगों ने बताया होगा। पॉइंट को मूव करवाना है, क्योंकि पॉइंट के इधर ज़ीरो है, पॉइंट के इधर ज़ीरो आ जाए तो पॉइंट को मूव करवाना है। तो 1 2 3, करैक्टरिस्टिक क्या हो गया, -3 हो गया। अब करैक्टरिस्टिक को ऐसे लिखो -3 या 3 के ऊपर ये -2, बात एक ही है। अब मैंटिसा के लिए क्या करना है, 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब ये तो 0 काम के नहीं है, तो 46 के 9 में देखना है, 46 के 9 में। तो ये हमारे पास लॉग टेबल है, 46 के 9 में देखना है। 46 हमारे पास ये रहा, इसके 9 में देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आया, 6 7 1 2, 6 7 1 2, 6 7 1 2। अब इसमें प्लस वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें मीन डिफरेंस नहीं है। तो लॉग x बराबर करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, लॉग x बराबर करैक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, -3 है। अब यूँ माइनस कर लिखो या आगे यहाँ पे दो, बात एक ही है। प्लस मैंटिसा है 0.6712। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि कैलकुलेटर का आंसर चेंज आएगा, बुक में जो आंसर है वो चेंज आएगा। पहले मैं आप लोगों को ये बुक के आंसर से समझाता हूँ, फिर कैलकुलेटर के आंसर से समझाऊँगा। देखें इधर, शॉर्ट तरीका अभी बताया था कि कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करो, शॉर्ट तरीका से करो। शॉर्ट से कैसे करना है, ये -3 लिखना है और +0 को तो छोड़ देना है, 0.6712। ये आंसर बुक में है, लेकिन आप जब कैलकुलेटर में करेंगे तो आंसर चेंज आएगा, कैलकुलेटर में आंसर चेंज आएगा। देखें कैलकुलेटर में करते हैं, लॉग 0.00469, तो क्या आया, -2.3288 आया, लेकिन यहाँ पे है -3.6712। ये बुक वाला आंसर है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, डायरेक्ट नहीं करें ऐसे। याद रखें, जब नेगेटिव नंबर आ जाएं तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं करें। ये मैंने सॉल्व किया है बुक के आंसर के हिसाब से, ये बुक में ये आंसर है। अब अगर कैलकुलेटर का आंसर लिखना चाहें और करके लिखें। अब कैलकुलेटर का आंसर लिख रहे हैं, ये इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। -3 प्लस 0.6712, 0.6712, देखें क्या आ रहा है, -2.3288। तो अभी जो हमने किया था वो सेम है, -2.328। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब ये बुक वाला आंसर, ये कैलकुलेटर वाला आंसर। ओके, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। अच्छा, अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर बुक वाला आंसर सही है या कैलकुलेटर वाला सही है। तो देखें, हम आगे 2.6 में इस टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें लॉग फाइंड करना होगा, तो हम कैलकुलेटर वाले आंसर से करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। अच्छा, पहला स्टेप क्या है कि लेट करेंगे x बराबर 4076। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x के साथ भी लगाएंगे और लॉग 0.4076 इधर भी लगाएंगे। अब इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों चाहिए। 0. अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट को मूव करवाना होगा। 1 2 3 4 5, कैरेक्टरिस्टिक हो गया -5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर माइनस। अब मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट, ये तो 0 काम के नहीं होते। अब 76, अब तीसरा डिजिट नहीं है तो तीसरा डिजिट आप खुद से 0 लगा लें। 76 के 0 में देखें, 76 के 0 में। अब ये हमारे पास लॉग टेबल 76 के 0 में देखना है, ये 76 है, इसके 0 में देखना है। 0 क्या है, 8808, 8808। आप लोगों को नज़र आ गया होगा, देखें अगर नहीं आया तो। ये हमारे पास 76 है, इसके 0 में देखना है, तो 8808।
अब log x बराबर करेक्टरिस्टिक है -5 प्लस मेंटिसा है 0.8808। अब log x बराबर, पहले तो बुक का आंसर लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको, कैलकुलेटर से नहीं करते। -5 प्लस 0 काम करना ही है 0.8808, ये है आंसर बुक वाला। और करके कैलकुलेटर का आंसर लिख रहे हैं। कैलकुलेटर के लिए क्या करना है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। -5 प्लस 0.8808 -4.1192 -4.1192, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन 2 के भी सारे पार्ट हो गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन 1 और 2 समझ आ गया होगा।